दुनिया के नक्शे पर एक नई और बेहद खौफनाक जंग की खूनी इबारत लिखी जा रही है। जहां एक तरफ तानाशाही का अंधा जुनून है तो दूसरी तरफ पश्चिमी महाशक्ति का घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। यूक्रेन के आसमान पर छाए काले बादलों के बीच अब उत्तर कोरिया के उन सनकी इरादे की दस्तक हो चुकी है जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल पुतिन के समर्थक अगर बात करें तो उन्होंने खुलकर मैदान में उतरे किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल यूनिट रूस में तैनात कर दी है और यूक्रेन के सीने में खंजर खोपने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने एक उच्च अधिकारी के इस सनसनीखेज खुलासे ने साफ कर दिया है कि उत्तर कोरिया मिसाइल यूनिट पश्चिम रूस में तेजी से अपनी जड़ें जमा चुकी है। अमेरिका जो अब तक दुनिया का ठेकेदार बनकर हर मुद्दे में अपनी टांग अड़ाता फिरता था, आज इस घातक गठबंधन के सामने हाथ पर हाथ धरे बैठा दिख रहा है। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत उस पर पूरी तरह सटीक बैठती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। बिल्कुल ठीक कहा तान्या आपने। और इस भीषण मिसाइल तैनाती की खबरें केवल हवाई बातें नहीं है, बल्कि यूक्रेन की मुख्य खुफिया निदेशालय के बड़े अधिकारी ने इस कड़वी और कड़क हकीकत का पर्दाफाश किया है। ये उत्तर कोरियाई यूनिट कोई मामूली सैन्य टुकड़ी नहीं है, बल्कि लगभग 120 घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 विशाल लॉन्चरों से पूरी तरीके से लैस बताई जा रही है, जिनका एकमात्र मकसद यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर तबाही का मंजर बिखेरना है। रूस इस मिसाइल यूनिट को अपने पश्चिमी रूस के वॉरजोन क्षेत्र में स्थापित करने की तैयारी में दिन रात एक कर चुका है। वॉरजोन का ये सैन्य अड्डा अब तबाही का नया केंद्र बनने जा रहा है, जहां से दागी गई मिसाइलें सीधे यूक्रेन की राजधानी और उसके सामरिक ठिकानों की धज्जियां उड़ाती। किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि जब बात पुतिन का साथ निभाने की आए तो वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। और दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए के जुमले को खूनी अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल इशिका, जो बंद कमरों में यानी कि कूटनीति के बंद कमरों में जो खिचड़ी पक रही थी, अब वो खोलती हुई हांडी बनकर दुनिया के सामने आ चुकी है और इसकी महक ने पश्चिमी देशों के पसीने छुड़ा दिए। रूस इस उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट के लगभग 90 उत्तर कोरियाई कर्मियों को अपनी 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के अंतर्गत सीधे नियंत्रण में रखने की बड़ी योजना पर तेजी से काम कर रहा है। यानी कि उत्तर कोरिया के ये प्रशिक्षित मिसाइल कर्मी अब रूसी ब्रिगेड के कंधे से कंधा मिलाकर तबाही का वो खूनी खेल खेलेंगे जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने सपने में भी नहीं की थी। अमेरिका की शय पर नाचने वाले नाटो देशों की हवा अब पूरी तरह से निकल चुकी है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस के तर्ज पर पुतिन और किम ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं रही। अमेरिका और उसके पिछलक्कू देश अब तक यही ढोल पीटते रहे कि रूस पाबंदियों के चलते अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन आस्तीन का सांप बनकर उभरे इस गठबंधन ने उनके दावों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी है। वॉशिंगटन के आका सोच रहे थे कि आर्थिक नाकेबंदी से वो रूस को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन बिल्ली के भागो छीका टूटा और रूस ने अपनी पुराने साथी उत्तर कोरिया का हाथ थामकर अमेरिका की हर चाल को नाकाम कर दिया। सुपर पावर का तमगा सीने पर सजाकर घूमने वाले अमेरिका की अपनी ढपली अपना राग वाली नीति इस बार पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। किम जोंग का खुलकर पुतिन के पाले में आना इस बात का जीता जागता सबूत है कि दुनिया में ताकत का पलड़ा अब दूसरी तरफ झुक रहा है और अमेरिका केवल दूर बैठकर गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी कि उत्तर कोरिया ने केवल जुबानी जमा खर्च नहीं किया है, बल्कि जमीन पर तबाही का बारूदी सामान भेजना भी तेजी से शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया पहले ही 40 अत्याधुनिक KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा रूस की सरजमी पर उतार चुका है। इतना ही नहीं, इन मिसाइलों को चलाने और उनका सटीक निशाना साधने के लिए प्रशिक्षित मिसाइल कर्मियों का एक नया और आक्रामक बैच भी रूस भेजा जा चुका है। यानी कि मिसाइलें कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को मलबे में ढेर के तब्दील कर सकती है। यानी कि थाली का बैंगन बने बिना किम जोंग उन ने सीधे रूस से हाथ मिलाकर यह साबित कर दिया है कि वो इस युद्ध को किसी भी हाल में ठंडा नहीं पड़ने देंगे।
सही कहा बिल्कुल तान्या आपने। तबाही की ये तो महज एक शुरुआत है, क्योंकि इस महायुद्ध की आग में अभी और बारूद डालना जाना बाकी है। उत्तर कोरियाई सैन्य तैनाती का पूरा भयानक स्वरूप और मिसाइलों की अंतिम संख्या का फैसला अगले महीने होने वाली एक अति गुप्त उच्च स्तरीय वार्ता में तय किया जाएगा। इस हाई प्रोफाइल बैठक में रूस और उत्तर कोरिया के बड़े सैन्य कमांडर आमने सामने बैठकर तबाही का ऐसा नक्शा खींचेंगे जो यूक्रेन की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर देगा। रूस को पूरी उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक समझौते के बाद तैनाती में कुल मिलाकर 120 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 विशाल लॉन्चर आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे, जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि तर्ज पर यूक्रेन को सोचने का भी मौका नहीं देंगे। यानी कि रूस की इस रणनीति के आगे यूक्रेन के पास अब केवल लाचारी और बेबसी ही बाकी रह गई है, क्योंकि उसके पास हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी हो चुकी है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मोहरा बनाकर आग में तो धकेल दिया, लेकिन जब असल में मदद की जरूरत पड़ी तो गाल बचाना आसान, काम करना मुश्किल वाली कहावत साबित हुई है। यानी रूस अब यूक्रेन की इसी दुखती रग को भली भांति पहचान चुका है और उसकी इस सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। रूस जानता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के आगे यूक्रेन का सुरक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और इसलिए वो अब बैलिस्टिक हथियारों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच का ये खूनी सहयोग काफी समय से चुपचाप पक रहा था। रूस ने साल 2023 के अंत से ही दर्जनों उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन की सीमा में दागकर तबाही का स्वाद चखाना शुरू कर दिया था। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन इन मिसाइलों के सफल परीक्षणों के बाद ही अब उत्तर कोरियाई मिसाइल बलों की सीधे रूसी जमीन पर नियमित तैनाती की जा रही है। ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक सहयोग के विस्तार का जीता जागता और खौफनाक सबूत है, जिसने पूरे पश्चिमी खेमे में खलबली मचा दी है। पिछले हफ्ते रूस ने अपनी इस रणनीति का भयानक ट्रेलर पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया, जब उसने अगस्त के बाद पहली बार उत्तर कोरिया की 2 घातक मिसाइलें यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर दाग दी। इस मिसाइल हमले में मध्य यूक्रेन का शांत रादुशने गांव देखते ही देखते चीख पुकार और धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गया। एक भयानक धमाके के साथ एक पूरा का पूरा आवासीय घर मिट्टी में मिल गया, जिसमें सो रहे एक ही हंसते खेलते परिवार की कम से कम 5 निर्दोष सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक लगभग मौत हो चुकी थी। घर का भेदी लंका ढाई की तरह इस हमले ने यह साबित कर दिया कि जब बारूद बरसता है तो वो मासूमियत और दरिंदगी में कोई फर्क नहीं समझता। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भीषण कमी यूक्रेन की सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी बन चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइलों की गति इतनी तेज होती है और उनका पथ इतना घातक होता है कि उन्हें साधारण एयर डिफेंस से मार गिराना लोहे के चने चबाने जैसा काम है। जैसे जैसे उत्तर कोरियाई मिसाइलों की संख्या रूसी बेड़े में बढ़ेगी, यूक्रेन के सिर पर मंडराता तबाही का यह खतरा और भी ज्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर लेगा। यूक्रेन के पास इन मिसाइलों को रोकने का कोई पक्का तोड़ नहीं है और अमेरिका जैसे उसके तथाकथित मददगार केवल खोखली हमदर्दी जताने के अलावा हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यानी कि आने वाली गड़गड़ाती सर्दियों का मौसम यूक्रेन के लिए किसी साक्षात काल से कम साबित नहीं होने वाला है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस सदियों से, अगर देखा जाए तो सदियों में दस्तक देते ही यूक्रेन के पूरे बिजली ग्रिड, ऊर्जा संयंत्रों और हीटिंग सिस्टम पर उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। जब माइनस तापमान में पूरा यूक्रेन अंधेरे और बर्फीली ठंड में जम जाएगा, तब रूस अपनी शर्तों पर युद्ध को खत्म करने का दबाव बनाएगा। यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका जैसी स्थिति में फंसा यूक्रेन अब किस तरह जाए, यानी कि ये उसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर। अमेरिका की बात करें तो उसकी स्थिति आज उस बुगला भगत जैसी हो गई है जो दूसरों के घर में आग लगाकर खुद तमाशा देखता है। दशकों से दुनिया भर में मानव अधिकार और लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटने वाला वॉशिंगटन आज पुतिन और किम जोंग की इस जुगलबंदी के सामने पूरी तरीके से असहाय नजर आ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के सामने चारे की तरह फेंक तो दिया, लेकिन जब रूस ने उत्तर कोरिया से हाथ मिलाकर आक्रामक रुख अपनाया तो अमेरिका का सारा दम हवा में उड़ गया। आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति अब अमेरिका के सामने खड़ी है, क्योंकि ना तो वो सीधे जंग में कूद सकता है और ना ही यूक्रेन को हारते देख सकता है।
उत्तर कोरिया की KN-23 और KN-24 मिसाइलों की तकनीक इतनी उन्नत और घातक मानी जाती है कि यह हवा में ही अपना रास्ता बदलने की अगर देखा जाए तो क्षमता रखती है। यही वजह है कि पारंपरिक रडार और मिसाइल रोंदी प्रणाली इन्हें आसानी से ट्रैक नहीं कर पाती। जब ये मिसाइलें रूसी लॉन्चरों से एक साथ दागी जाएंगी तो यूक्रेन की बची कुची रक्षा पगती बिताश के महल की तरह ढह जाएगी। किम जोंग उन अपनी मिसाइलों का असली युद्ध में परीक्षण करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तीर से दो शिकार करते हुए रूस से आर्थिक और सैन्य मदद भी हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें, वॉरजोन क्षेत्र में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती से नेटो देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है। वॉरजोन से यूक्रेन की सीमा बेहद करीब है और यहां से दागी गई मिसाइल को यूक्रेन तक पहुंचने में महज कुछ मिनट का ही समय लगेगा। चिराग तले अंधेरा वाली बात यह है कि पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस तैनाती को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही। इतने कम समय में यूक्रेन के सुरक्षा बलों के लिए सतर्क होना या सायरन बजाना भी नामुमकिन होगा, जिससे जानमाल का नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। यूक्रेन के पास मौजूदा समय में पैट्रियट जैसे कुछ गिनी चुनी पश्चिमी मिसाइल रोंदी प्रणालियां जरूर हैं, लेकिन वो इतनी कम संख्या में है कि इतने बड़े देश के हर हिस्सों को सुरक्षा देना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसके अलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में आने वाला खर्च अत्यधिक होता है, जिसे वहन करना यूक्रेन के खोखले को, और अगर देखा जाए तो खोखले हो चुके खजाने के बस की बात नहीं है। रूस और उत्तर कोरिया मिलकर यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चे पर पूरी तरह कंगाल और लाचार कर देने की कसम खा चुके हैं। किम जोंग उन का ये कदम केवल रूस की मदद करना नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का एक खुला प्रयास है। उत्तर कोरिया ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी प्रतिबंध या गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की तर्ज पर किम जोंग अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। जब अमेरिका और नेटो मिलकर यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार और मिसाइलें सप्लाई कर सकते हैं, तो रूस और उत्तर कोरिया का ये सैन्य गठबंधन पूरी तरीके से जायज ठहराया जा रहा है। यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए आने वाला समय बेहद दर्दनाक और खौफनाक होने वाला है। रादोशने गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान जाना तो केवल एक भयानक बानगी है, यानी कि आगे जब 120 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा एक साथ गरजेगा तो ना जाने कितने बेगुनाह परिवारों के चिराग बुझ जाएंगे। न घर का न घाट का बना यूक्रेन अब पश्चिमी देशों के उस धोखे को समझ रहा है जिसने उसे तबाही के इस मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है। निष्कर्ष साफ है तान्या कि पुतिन और किम जोंग उनकी इस घातक जुगलबंदी ने यूक्रेन की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। अमेरिका और नेटो अपनी खोखली नीतियों के कारण इस खूनी खेल को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। अब जब उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट रूसी धरती से गरजने के लिए तैयार है, तो यूक्रेन के लिए अपनी संप्रभुता और वजूद को बचा पाना अत्यधिक मुश्किल नजर आ रहा है, जहां सिर्फ बारूद की गंध और तबाही का सन्नाटा ही भविष्य की इबारत लिखेगा। यानी कि पश्चिमी कूटनीति का खोखलापन अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अमेरिका ने हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई है, लेकिन इस बार रूस और उत्तर कोरिया ने मिलकर अमेरिका के इस खेल को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। यानी वॉशिंगटन, अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन की नीति अब घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाए क्या वाली स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि वो ना तो प्रतिबंधों से रूस को रोक पा रहे हैं और ना ही सैन्य बल से किम जोंग को झुका पा रहे हैं। तो आपको बता दें, वोरोनेज में 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के तहत 90 उत्तर कोरियाई कर्मियों का तैनात होना एक बड़ा सामरिक मोड़ है। ये कर्मी केवल मिसाइल दागने का काम नहीं करेंगे, बल्कि रूसी सेना को तकनीक और वास्तविक युद्ध में मिसाइलों के उपयोग का प्रशिक्षण भी देंगे। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले के नियम पर चलते हुए रूस भी उत्तर कोरिया को उसकी अंतरिक्ष और परमाणु तकनीकों में गुप्त रूप से मदद कर रहा है, जिससे अमेरिका की चिंताएं दोगुनी हो चुकी हैं। किम जोंग उन की रणनीति स्पष्ट है कि वो वैश्विक मंच पर खुद को एक बड़ी परमाणु और मिसाइल शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। रूस के युद्ध में अपनी मिसाइलों को भेजकर उन्होंने पश्चिमी देशों के उस भ्रम को तोड़ दिया है कि उत्तर कोरिया अलग थलग है, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया साबित हुए नाटो के दावे, क्योंकि वो उत्तर कोरियाई की आपूर्ति श्रृंखला को रोकने में पूरी तरह विफल रहे। वहीं यूक्रेन की सेना के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने सीमित संसाधनों को कहां तैनात करें। अगर वो सीमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अंदरूनी शहर असुरक्षित हो जाते हैं, और अगर शहरों को बचाते हैं तो अग्रिम मोर्चे ढह जाते हैं।
न घर का न घाट का। ये ऐसी हालत जो है वो यूक्रेन की सेना की अब हो चुकी है, जबकि रूस आक्रामक रणनीति अपना रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की छवि को भारी धक्का लगा है। जो देश खुद को दुनिया का पुलिस वाला समझता था, आज वो अपने सहयोगी यूक्रेन को तबाही से बचाने में नाकाम दिख रहा है। यानी कि बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। पीटने वाला अमेरिका अपने रक्षा बजट का बखान तो बहुत करता है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध क्षेत्र में उत्तर कोरियाई मिसाइलें बरसती हैं तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति की है वो KN-23 और KN-24 मिसाइलों से साफ झलकती है। इनकी मारक क्षमता और गति इतनी सटीक है कि ये किसी भी बंकर या सैन्य अड्डे को ध्वस्त कर सकती है। रूस का इन मिसाइलों पर भरोसा ये सिद्ध करता है कि गुंड मिले तो गुरु बनाओ, यानी रूस को जहां से भी कारगर हथियार मिल रहे हैं वो बिना झिझक उनका इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की वित्तीय स्थिति पहले से ही जर्जर हो चुकी है। युद्ध के इस लंबे खिंचने से उसका अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। अब उत्तर कोरियाई मिसाइलों के नए खतरे ने उसके ऊपर और आर्थिक, अगर देखा जाए तो काफी अधिक आर्थिक बोझ डाल दिया है। गरीबी में आटा गीला वाली ये स्थिति यूक्रेन को पूरी तरह से दिवालियापन और तबाही की ओर धकेल रही है। रूस और उत्तर कोरिया का ये गठबंधन केवल एक अल्पकालिक सैन्य समझौता नहीं है, बल्कि ये एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत है। 1 और 1 11 होते हैं कि तर्ज पर ये दोनों देश मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की वैश्विक दादागिरी को चुनौती दे रही हैं। पश्चिमी देश अब इस नए मोर्चे से निपटने के लिए रणनीति बनाने में हताश नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन के विश्लेषक अब मान रहे हैं कि उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइलों और कर्मियों की आपूर्ति ने रूस को एक नई ऊर्जा दी है। जिस समय रूस के पास बारूद की कमी के दावे किए जा रहे थे, उसी समय उत्तर कोरियाई जहाजों ने बारूद भरकर रूस के गोदामों को भर दिया। यानी अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। यानी कि रूस को भी अपनी आक्रामक रणनीति जारी रखने के लिए यही सहारा चाहिए था। वहीं उत्तर कोरियाई मिसाइल प्रणालियों का रूसी सेना में एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ये दर्शाता है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरे स्तर का समन्वय स्थापित हो चुका है। ये केवल हथियारों की बिक्री नहीं है, बल्कि एक संयुक्त सैन्य अभियान जैसा है। पश्चिमी देश हाथ मलते रह गए और किम पुतिन की जोड़ी ने अपना काम पूरा कर दिखाया। यानी कि अमेरिका की नाटो रणनीति अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। नाटो देश केवल अपने स्वार्थ के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब असल संकट आया तो सभी पीछे हटने लगे। अगर देखा जाए तो ये स्थिति काफी यूक्रेन के लिए जटिल बनती जा रही है, जो दूसरों की लड़ाई अपनी जमीन पर लड़कर खुद बर्बाद हो रहा है। तो आपको बता दें, वोरोनेज का इलाका ऐतिहासिक रूप से भी रूस के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र रहा है। यहाँ उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट का स्थापित होना यह दर्शाता है कि रूस अपनी पश्चिमी सीमाओं को पूरी तरीके से अभेद्य बनाना चाहता है। सतर्कता ही सुरक्षा है के सिद्धांत पर चलते हुए रूस ने अपने मिसाइल तंत्र को अत्याधुनिक बना लिया है। उत्तर कोरियाई मिसाइलों के KN-23 को अक्सर रूस की, अगर देखा जाए तो काफी मिसाइलों का समकक्ष माना जाता है। इनकी तेजी और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इन्हें रडार की नजरों से बचाती है। यूक्रेन की मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इन मिसाइलों को टारगेट करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा दुष्कर कार्य साबित हो रहा है। तो वैश्विक मीडिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा उत्तर कोरिया और रूस पर लगाए जा रहे आरोपों का इन दोनों देशों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब चिकना घड़ा बन चुके किम जोंग और पुतिन जानते हैं कि पश्चिमी देश केवल बयानबाजी कर सकते हैं, कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने की हिम्मत उनमें नहीं। यूक्रेन के बिजली ग्रिड पर संभावित हमले की खबरें वहां की जनता में भारी खौफ पैदा कर रहे हैं। पहले से ही ये युद्ध विभीषिका झेल रहे लोगों के लिए बिना बिजली, पानी और हीटिंग के भीषण, अगर देखा जाए तो सर्दी काटना, जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। रूस इसे मनोवैज्ञानिक दबाव का फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका के भीतर भी अब यूक्रेन युद्ध को लेकर राजनीतिक मतभेद गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिकी जनता और कई नेता अब यूक्रेन को दी जाने वाली अरबों डॉलर की सहायता पर सवाल उठा रहे हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध वाली स्थिति में अमेरिका खुद आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है और बाहर सुपर पावर बनने का नाटक कर रहा है। उत्तर कोरिया के लिए युद्ध अपनी सैन्य क्षमताओं को परखने का एक बेहतरीन प्रयोगशाला यानी कि टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। उनकी मिसाइलें वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन करती है, इसका डेटा किम जोंग उन को मिल रहा है। आम के आम, गुठलियों के दाम,
कमाते हुए उत्तर कोरिया अपनी सैन्य तकनीक को और निखार रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।